चलिए तो आ जाइए, हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, दो चीज आपके भीतर होनी चाहिए। एक, सिलेबस की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, और दूसरी, क्वेश्चन बैंक पे कमांड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक पे कमांड है, सिलेबस की समझ है, तो फिर आप, हमको लगता है कि आपकी तैयारी लगभग 50% है। और अगर ये दो चीज नहीं है, भारी दिक्कत है, फिर आप कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते। अगर ये दो चीज नहीं है, अगर सिलेबस की समझ आपके भीतर नहीं है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ नहीं है, हम लिख करके दे सकते हैं आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र से मिलते होंगे जो 1717 से ही लगातार तैयारी कर रहा है। कभी पीटी होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो पीटी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ना उसको सिलेबस की समझ है और ना उसका क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है। जिस विद्यार्थी को सिलेबस का समझ है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है, हमको लगता है रिजल्ट उसी का होता है। और ये दो चीज अगर आपके भीतर है तो उसी में जो है थोड़ा सा तड़का लगाना है बाद बाकी तैयारी में, और उसी आधार पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन जो आया है उस विषय में थोड़ा सा यहां पर हम आपसे और बात करेंगे। देखिए, एक तो अगर बात परीक्षा की करें तो आपको टोटल 4 चीजों से गुजरना होता है। 2 परीक्षा आपको देना होता है और 1 फिजिकल देना होता है, और चौथा जो है आपको मेरिट का इंतजार करना होता है। प्रीलिम्स परीक्षा में 1 पेपर होता है। प्रीलिम्स परीक्षा में 1 पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। निगेटिव 1/10 होता है, 10 गो क्वेश्चन सही कीजिए और 1 गो गलत कीजिए। 10 पर 1 है, 10 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन का मार्क अर्थात 2 मार्क कट जाएगा आपका। 10 पर 1 निगेटिव है, और इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि 5 पर 1 निगेटिव है या 10 पर 1 निगेटिव है। तो हम आपको बता दें, 10 पर 1 निगेटिव है। और यही कारण है कि बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले सभी छात्र और छात्राओं को हम ये कहते हैं कि आपको 100 में 100 टच करके आना है, 99 नहीं करना है। एगो हनुमान जी के लिए छोड़ के नहीं आना, मां सरस्वती के लिए छोड़ करके नहीं आना है, बल्कि 100 में 100 टच करके आपको आना है। 100 में 100 टच करके आपको आना है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन को होता है, 2 मार्क का होता है, 200 मार्क का होता है, 1/10 निगेटिव है, 100 में 100 बना करके आना। आप भी से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद प्रीलिम्स में जितना सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 1275 सीट है तो 1275 का 20 गुना कीजिए आप, 1275 गुना 20 कीजिए तो 5 दूना 10, फिर 1 0 और 1, 7 दूना 14, 1 15, 1 2 दूना 4, 1 5 और 2। यानी आपको जो रिजल्ट देगा प्रीलिम्स में 25,500 रिजल्ट देगा। तो अनुमान लगा सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या होगा। अगर आप इसमें आ गए, फिर आपको मेंस में मौका मिलेगा। मेंस में 2 पेपर होता है। एक प्रथम पेपर हिंदी का होता है, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, हिंदी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 2213 वाला में भी मेंस में लगभग 51 गो तो गद्यांश पूछा था, 51 गो गद्यांश पूछा था, 17 गो गद्यांश था, और प्रत्येक गद्यांश में लगभग 3 क्वेश्चन था। प्रत्येक गद्यांश में 3 क्वेश्चन था। हम भी परीक्षा दिए थे, मेरा सेंटर यही पटना हुआ था। 2213 वाला की बात हम कर रहे हैं। और गद्यांश में पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन, मेरिट आपका इस पर बनता है। प्रीलिम्स बस पास करना है, मेरिट यहां बनता है, मेरिट यहां बनता है।
तो ये पेपर आपका बेहतर जाना चाहिए, सेकेंड पेपर आपका बेहतर जाना चाहिए, मेरिट इसी पे बनेगा। और फिर फिजिकल में गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, लड़का के लिए दौड़ है 6.5 मिनट में 1600 मीटर, फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला है। बिहार दरोगा में फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है, बिहार पुलिस जैसा नहीं है कि फिजिकल पर आपका मेरिट बनेगा ना, फिजिकल पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, बल्कि इस पर आपका मेरिट बनेगा, इस पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है, आगे फिजिकल कितना रनिंग है सब चीज यहां पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आप पढ़ ही लिए होंगे, तो उन चीजों में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, प्रीलिम्स के सिलेबस को आप देखिए और मेंस के सिलेबस को देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। हम आपको यहां पर नोटिफिकेशन जो आया है वही वाला पीपीटी यहां पे लगा हुआ है, तो वो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, यहां पर गौर कीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा यहां पे गौर कीजिएगा, ई वाला लाइन, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स की बात कर रहा है, प्रीलिम्स की बात कर रहा है ये, तो ये गौर करने वाली बात है ये वाला, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, सिलेबस बस एक ही लाइन है आपका, यही सिलेबस है प्रीलिम्स का। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यही सिलेबस है, नोटिफिकेशन में सिलेबस यही दिया है। फिर इसके बाद द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा यानी मेंस का सिलेबस देखिएगा, मेंस का सिलेबस अगले पेज पर है, मेंस का सिलेबस यहां है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित